ओम शांति। यदि हमें यह पता चल जाए कि कल क्या होने वाला है, उसकी पहले से हम तैयारी कर लें, तो कोई भी विघ्न आता है, परिस्थितियां आती हैं, हर विघ्न हर परिस्थिति पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। चुनौतियों का सामना करने के लिए यदि पूर्व ज्ञान व पूर्व तैयारी हो जाए तो समय आने पर संपूर्ण सफलता मनुष्य के गले का हार बन जाती है। ज्ञान के सागर त्रिकालदर्शी परमात्मा ने परम शिक्षक बनकर हमें आने वाले समय की विभीषिकाओं, समस्याओं का और विघ्नों का पूर्व संकेत दिया है। हम सभी भगवान के बच्चे हैं, इसलिए हमारे प्राणेश्वर परम पिता यह नहीं चाहते कि जब इस विश्व पर विनाश के काले बादल मंडराएं, जब धरती भूकंपों की चपेट में आ जाए, जब अन्न व जल के लिए भी लालायित हो जाएं, या जब मनुष्य के खून का प्यासा बन जाए, तब उनके बच्चे भी यहां कष्टमय क्षण गुजारें, तब उन्हें भी यातनाओं का शिकार होना पड़े। भगवान जब से इस धरा पर परम शिक्षक बनकर आए, तो उन्होंने विश्व ड्रामा की महान आत्माओं को ज्ञान योग से सुसज्जित करते हुए उन्हें शक्तियां प्रदान की व वरदान दिए और कहा कि हे बच्चों, अब तुम सब आत्माओं को न केवल मेरा संदेश दो, बल्कि उन्हें ज्ञान योग सिखलाकर शक्तियां प्राप्त करने के अधिकारी बनाओ, ताकि जब इस सृष्टि पर महाविनाश का तांडव हो, मेरे वत्स दुखों में जीवन क्षण ना बिताएं। वे सहज ही ज्ञान व योग के बल से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें व सुखपूर्वक ही शरीर का त्याग करें। अव्यक्त बाप दादा ने प्रारंभ से अब तक अपने महावाक्यों में हमें आने वाली भयावह परिस्थितियों का बोध कराया है। साथ ही साथ यह भी मार्ग दिखाया है कि उस समय हम क्या अभ्यास करें अथवा किस स्थिति में रहें, ताकि विनाश की आंच हम पर ना आए और हम दूसरों के लिए मास्टर रक्षक बनकर उनकी मदद कर सकें। विनाश काल में महान व शक्तिशाली आत्माओं की उपस्थिति ही लोगों के लिए वरदान सिद्ध होगी। परमात्मा के ऐसे महावाक्य जो हमें यही बताते हैं कि कल क्या होगा, हमें क्या करना है, कैसे उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना है, ऐसे महावाक्यों का मनन हम अब अनेक वीडियो में करेंगे। जो कल होने वाला है उसके बारे में बाबा ने साकार मुरलियों में और अव्यक्त वाणियों में हम भाई बहनों को अनेक इशारे दिए हैं। उनका मनन हम आज पहले वीडियो द्वारा शुरू करते हैं। साकार मुरली में बाबा बोले, ड्रामा में जो महाभारी महाभारत की सीन है, इसे देख तुम्हें दुख नहीं हो सकता। तुम जानते हो यह बॉम्ब्स आदि बनने ही हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी ही है। यह ड्रामा बना हुआ है। अंतिम समय की स्थिति परिस्थिति और है। सब आत्माएं पुराने शरीर छोड़ शांति धाम जाएं। यह तो अच्छा है ना, इसमें दुआ की बात ही नहीं। जब विनाश हो तब तो मुक्ति जीवन मुक्ति का गेट खुले, दुख धाम बदल सुख धाम बने। पिछाड़ी में बाप के पास भागेंगे वह जो योग युक्त होंगे
उन्हों को मदद भी मिलेगी। बाप की बहुत मदद मिलती है। तुम जानते हो, हमको यहां बैठे विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, तो पिछाड़ी वालों का भी हक है। उस समय ऐसे फील करेंगे जैसे बैकुंठ में बैठे हैं। बहुत नजदीक होते जाएंगे। यह मकान आदि सब शिव बाबा बनवा रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि यहां आप बच्चों को पढ़ना है। मुसाफिरी पूरी करके घर के नजदीक पहुंचते हैं तो समझते हैं अभी हम घर में आकर पहुंचे हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होगी। साक्षात्कार से बाबा बहलाएंगे, क्योंकि हंगामा हो जाता है तो ऐसे समय बाप के साथ रहना चाहते हैं। फिर साक्षात्कार होना बहुत सहज होगा। योग में बैठे बैठे तुम बहुत बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। बाकी सब शरीर छोड़ जाएंगे। खूने नाहक खेल है। तुम्हारे साथ कोई की युद्ध नहीं है। फिर साक्षी हो देखेंगे, परंतु हिम्मत भी चाहिए। कमजोर तो ठहर ना सके। जितना दुनिया में जास्ती दुख होगा, उतना बाबा तुमको बहलाएंगे। बहलाने के लिए सुख देंगे। बैठे बैठे बहुत साक्षात्कार होंगे। नशा चढ़ने में टाइम बहुत लगता है। पूरा नशा तो अंत में ही रहता है। अभी जितना जितना तुम पुरुषार्थ करते हो, उतना नशा चढ़ता जाता है। विकर्म विनाश योग अग्नि से ही होने हैं। अंत में सबका हिसाब किताब नंबरवार चुकतू होगा, तो सजा खानी पड़ेगी। चुकतू करना है बाप की याद से। कम से कम 8 घंटे तक याद रहेगी तो तुम पास जाएंगे। याद से तुम्हारे कलह कलेश मिट जाएंगे। तुम निरोगी बन जाएंगे। जो बच्चे बहुत समय से कांटों को फूल बनाने की सर्विस में तत्पर रहते हैं, बाप के पूरे पूरे मददगार हैं। ऐसे बच्चों की अंत समय में बाप संभाल करते हैं। बाबा कहते, मैं अपने मददगार बच्चों को वंडरफुल सीन सिनेरिया दिखाकर खूब बहलाऊंगा। वह अंत में बहुत सुख देखेंगे। साक्षात्कार करते रहेंगे। एक बाप दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का है? बाबा पूछते, एक बाप दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का है? ऐसे बच्चों को ही बाप की मदद मिलती है। तुमसे पूछते हैं, जबकि सब खलास हो जाना है, तो फिर यह मकान आदि क्यों बनाते हो? अरे सब रहे कहां? पिछाड़ी में भी आकर बच्चों को रहना है। तुम पिछाड़ी में बहुत सीन सिनेरिया देखेंगे, बहुत खुशी में रहेंगे। जितना नजदीक समय आता जाएगा, बाबा द्वारा बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। जो बाप के मददगार होंगे, वह पिछाड़ी में बहुत सुख देखेंगे। दुख के समय बहुत सुख देखेंगे। वह वंडरफुल सुख है। पाकिस्तान में भी तुम मौज में बैठे थे। बैकुंठ में कैसे सरोवर होते हैं, लक्ष्मी नारायण का कैसे राज्य चलता है, सब बाबा साक्षात्कार कराते थे। तुम बहुत देखेंगे अगर शिव बाबा की मत पर कांटों को फूल बनाने में मदद करते रहेंगे। अच्छा, ये विशेष महावाक्य बाबा के साकार महावाक्यों से छांटे गए हैं। अब कल क्या होगा में आगे दूसरे वीडियो में फिर मनन करेंगे। अच्छा, ओम शांति।